हेलो बच्चों, कल मैंने आप लोगों को इतिहास क्या है, इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, उसके जो कंसेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, इसके बारे में बताया था। आप जानते हैं कि इतिहास क्या है? अतीत के बारे में जानना। द क्वेस्ट टू नोइंग द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। आप जानते हैं कि हमारे लिए इतिहास जानना आवश्यक है। क्यों हम मानते हैं कि इतिहास जानना हमारे लिए आवश्यक है? क्योंकि जो अतीत में, पास्ट में जो प्रॉब्लम, समस्याएं आईं या जो हमसे गलतियां या मिस्टेक्स हुई, उनसे सबक लेकर हम अपना आज, वर्तमान और भविष्य बेहतर बना सकते हैं। इसलिए इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इज ए स्टेपिंग स्टोन, लगातार चलने वाली सतत प्रक्रिया है। और यदि हम अपने पास्ट को नहीं जानते हैं तो हम अपना प्रेजेंट और फ्यूचर बेहतर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अतीत में जो भी घटनाएं हुई उनसे हम कुछ ना कुछ सबक सीखते हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें थीं अतीत में, बहुत सारी कमियां थीं, तो अच्छाइयों को आगे बढ़ाते रहना और कमियों को दूर करना तभी संभव हो सकता है जब हम अपने अतीत को जानेंगे, है। अब हिस्ट्री की ब्रांचेज क्या क्या हैं? तो एक तो हिस्टोरिकल टाइम है, जो हिस्ट्री का शुरुआत है। आप जानते हैं एक टाइम पीरियड ऐसा है जब से हमें ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है उस समय विशेष को जानने के लिए। तो ऐसा टाइम पीरियड जो है वो हिस्टोरिक टाइम पीरियड कहलाता है, जब हमें जानकारी के रूप में लिटरेरी सोर्सेज भी मिलते हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिलते हैं। परंतु एक टाइम ऐसा था जब हमारे पास जिस टाइम के केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं, तो उसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और एक टाइम ऐसा भी है जिसमें हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज और लिटरेरी एविडेंसेज दोनों मिलते हैं, परंतु लिटरेरी एविडेंसेज हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं। विच रिकॉर्ड्स अवेलेबल बट अनरीडेबल। कौन सा टाइम पीरियड है ये? इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप लोगों को पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी के लिए हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि उस समय के हमें लेख मिले हैं, परंतु उसकी लिपि या स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, उसकी डिकोडिंग नहीं हो पाई है, ठीक है। और एक टाइम पीरियड ऐसा था, चाहे हम स्टोन एज के हैं या अन्य, जिस समय मनुष्य जो था वो शिकारी था, घुमंतू था, खाद्य संग्राहक था, आखेट के द्वारा, शिकार के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता था। तो उस टाइम पीरियड के लिए केवल हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज पर निर्भर करते हैं। इसलिए हम हिस्ट्री की ब्रांचेज को 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था कि हिस्ट्री को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, और ये भी बताया था कि बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की कोई उनको जानकारी नहीं थी। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि जो प्राचीन समय का हमें लिटरेचर मिलता है, उस समय में, उस लिटरेचर में हमें तिथि क्रम नहीं मिलता है। घटनाओं का उल्लेख तो है, पर वो घटनाएं कब घटित हुई वो उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए उन्हें कालक्रम के हिसाब से उनको एक फ्लो चार्ट उनका बनाना या किस निश्चित समय में कौन सी घटना हुई, इसके बारे में जानकारी जुटाना जो है काफ़ी कठिन हो जाता है। अब अलग अलग इतिहासकारों ने इतिहास को लेकर अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सिसरो ने कहा कि हिस्ट्री इज इंडीड द विटनेस ऑफ द टाइम, द लाइट ऑफ ट्रुथ। हिस्ट्री क्या है? समय से जुड़ा हुआ साक्ष्य है और सत्य का अन्वेषण है, सत्य का ज्ञान है, सत्य का प्रकाश है, ठीक है। या हम कह सकते हैं हिस्ट्री के अंतर्गत जिन जिन विषयों का समावेश है उसके आधार पर कि हिस्ट्री इज राइटली कॉल्ड एज द मदर ऑफ सोशल साइंसेज, एज इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। और समय के साथ साथ इतिहास का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक हो गया। प्राचीन समय में इतिहास के अंतर्गत युद्ध, सैन्य अभियान, राजाओं
की जो उपलब्धियां थीं इन्हीं को महत्व दिया जाता था। परंतु समय के साथ साथ इतिहास का क्षेत्र व्यापक होता चला गया, उसमें नई नई विचारधाराएं आती चली गईं। तो जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो कहता है कि हिस्ट्री ऑफ कॉमन मैन, द स्टोरी ऑफ मैन्स जर्नी, हिज स्ट्रगल विथ हिज कंडीशंस, हिज इमरजेंस एंड प्रोग्रेस, ये हिस्ट्री है। ठीक है। और या हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी एंड सोसाइटीज आर द फोकस ऑफ हिस्ट्री। अर्थात हिस्ट्री का फोकस किन पर रहता है, किस पर केंद्रित होती है? इंडिविजुअल्स पर, व्यक्तिगत उपलब्धियों पर। हम देखते हैं, हम समुद्रगुप्त की उपलब्धियां देखते हैं, अशोक की उपलब्धियां देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियां देखते हैं, सिकंदर की उपलब्धियां देखते हैं, अकबर की। इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी, समुदायों की, जिसमें सिविलाइजेशंस वगैरह आ जाती हैं, सोसाइटी आ जाती है, उनका सामाजिक व्यवस्था या कैसा ताना बाना था, कैसा ढांचा था, इसके बारे में हम महत्वपूर्ण रूप से पढ़ते हैं। या हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज प्रोग्रेस। अर्थात क्या है? इतिहास जो है मनुष्य और उसके विकास का जो क्रम था उसकी का अध्ययन है। और चूँकि ये मनुष्य और उसका विकास जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए हिस्ट्री इज़ नॉट स्टैटिक, एक जगह स्थायी नहीं है, बल्कि वो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। आज जो प्रेजेंट है वो कल पास्ट हो जाता है और वो हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। ठीक है। हिस्ट्री इज सर्च फॉर ट्रुथ। हिस्ट्री जो है सत्य की खोज है, सत्य का अन्वेषण है। इसके अंतर्गत रिफॉर्मेशंस भी हुए, सुधार, रेनेसां, पुनर्जागरण को भी हम शामिल करते हैं। जब एनलाइटनमेंट हुआ, लोगों के ज्ञान में वृद्धि हुई, लोग लॉजिकल हुए, है ना। और एक्सकेवेशंस, जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को खोजा गया, ये सब आ जाएंगे। सोशल मूवमेंट्स जो हुए समय समय पर, समाज को बदलने के लिए जो आंदोलन हुए, वो भी हिस्ट्री का पार्ट हैं। तो ये सब जो है हिस्ट्री, इन सब का ज्ञान प्राप्त करना जो है हिस्ट्री का प्रमुख उद्देश्य है। अब हिस्ट्री के स्वरूप के बारे में भी बात होती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हिस्ट्री केवल एक कला है, आर्ट का विषय है, कला का विषय है, हिस्ट्री इज एन आर्ट। कुछ मानते हैं कि हिस्ट्री जो है वो साइंस भी है। और जब हम इन दोनों चीज़ों को देखते हैं तो केवल जो इसे कला कहते हैं या केवल जो साइंस कहते हैं वो सही नहीं है। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इज एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस। हिस्ट्री जो है वो इसमें कला और विज्ञान दोनों का समावेश है। हिस्ट्री में साइंस क्यों है, हिस्ट्री को साइंस क्यों कहा गया है, विज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि इतिहास का पता लगाने के लिए हम साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं। जो भी आपको पुरानी चीज़ें मिलती हैं, आप उनकी कार्बन डेटिंग करते हैं, जो उसमें कार्बनिक तत्व हैं उनके बारे में जान के उस चीज़ की समय को तय करते हैं कि वो किस टाइम पीरियड में वो चीज़ थी अपने एक्चुअल स्वरूप में। आप इंक्वायरी करते हैं, तो ये पूछताछ करना, तर्क पर कसना, ये चीज़ें भी क्या है? साइंस है ना। फैक्ट्स पर काम कौन करता है? साइंस करता है। और हाइपोथेसिस, संकल्पना, एक परिकल्पना लेकर चलते हैं और उस परिकल्पना से फिर हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये जो हम साइंटिफिक मेथड्स यूज कर रहे हैं, हम घटना की इंक्वायरी कर रहे हैं या हाइपोथेसिस हम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हिस्ट्री को साइंटिफिक स्वरूप प्रदान करता है। और वहीं आर्ट हम कह रहे हैं तो एक तो इसमें नैरेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं पास्ट के, अतीत के, उसका हम विवरणात्मक अध्ययन करते हैं, इसको अनुभव करते हैं। दूसरा, उसमें हम इमेजिनेशंस यूज़ करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, फिर उस पर हम काम करते हैं, है ना। किसके लिए? पास्ट के रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं है माना चीज़ें, तो हम एक अपने हाइपोथेसिस के आधार पर एक कोई चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि अनुमान लगा रहे हैं ऐसा हुआ होगा। जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उनसे हम अनुमान लगा के एक स्टोरी बना देते हैं, है ना। उसमें ब्यूटी है, इतिहास में क्या है? ब्यूटी है, हार्मनी है। तो ये भी इसे कला का स्वरूप प्रदान करते हैं। इसके अलावा यूजेस क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स भी जो हैं वो हिस्ट्री को आर्ट का स्वरूप
प्रदान करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें साइंस के भी फैक्टर्स हैं और आर्ट्स के भी फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। तो इस आधार पर हम हिस्ट्री को कला और विज्ञान दोनों से संबंधित मान सकते हैं। और इसके अलावा हम देखें तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद मैन इन टाइम एंड मैन इन स्पेस। हिस्ट्री किससे संबंधित है? समय पर में व्यक्ति, किसी समय विशेष के व्यक्ति, और स्पेस जिस समय का हमें पता नहीं है उस समय के मनुष्य को लेकर जो है हम उस घटनाक्रम को जानने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री इज अ डायलॉग ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हिस्ट्री जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ने वाला एक संवाद है। हिस्ट्री जो है एक लगातार अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। हिस्ट्री कंटिन्यूअस एंड कोहेरेंट स्वरूप है, ठीक है, लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने बताया अभी कि आज जो प्रेजेंट है वो कल को पास्ट हो जाता है और वो हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये जो बातें मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। और आज के मुद्दे पर आते हैं, और आज हमने जानना है कि इतिहास का स्वरूप और क्षेत्र क्या है। इतिहास जो है वो सबसे प्राचीन विषयों में से एक है। प्रारंभ में मैंने बताया था, अभी बात आई थी कि केवल युद्धों के बारे में, सैन्य उपलब्धियों के बारे में, धर्म, राजाओं की उपलब्धियों के बारे में, उनका यशोगान करने तक सीमित था। परंतु धीरे धीरे फिर इतिहास के अंतर्गत और बहुत सारी चीज़ें जो थी शामिल होती चली गई। समय के साथ परिवर्तन आया, आवश्यकताएं बढ़ती गईं और शोध कार्य में प्रगति के कारण जो है इतिहास के क्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार हुआ। आज इतिहास के अंतर्गत विज्ञान, तकनीकी, कला, आर्थिक गतिविधियां और कई ज्वलंत मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं। अब जो विभिन्न विद्वान हैं जिन्होंने इतिहास का अध्ययन किया, इतिहास को स्वरूप प्रदान करने में सहयोग दिया, उन विभिन्न विद्वानों ने इतिहास के क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण अपने अपने तरीके से करने का प्रयास किया। हर किसी का इंटरप्रिटेशन जो है अपना अलग अलग है। कॉलिंगवुड अपने आइडिया ऑफ हिस्ट्री नामक बुक में लिखते हैं कि इतिहास का क्षेत्र मानव चिंतन का क्षेत्र है। मानवीय कार्यों एवं उपलब्धियों पर प्रकृति का अध्ययन जो है इतिहास की सीमा में नहीं आता। अर्थात उनका कहना था कि इतिहास के अंतर्गत जो मानव का चिंतनशील प्रवृत्ति है, वो जो चिंतन कर रहा है और जो बौद्धिक जो उसका स्तर है, जो बौद्धिक जगत से जुड़ा हुई बातें हैं, वो इतिहास का क्षेत्र है। और जो मानवीय उसने कार्य किए हैं या उसकी जो उपलब्धियां हैं उन पर जो प्रकृति का अध्ययन हम करते हैं वो इतिहास का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब प्रोफेसर E.H. कार जिन्होंने व्हाट इज हिस्ट्री या इतिहास क्या है नामक पुस्तक लिखी है और बहुत वेल नोन हिस्टोरियंस माने जाते हैं, उनका मानना है कि इतिहास का क्षेत्र विज्ञान की भांति विस्तृत है। जैसे विज्ञान के अंतर्गत ऐसे विषय हैं जिनका कोई लिमिट नहीं है, ऐसे ही इतिहास की भी कोई लिमिट नहीं है। उनका मानना है कि जैसे विज्ञान जो है बहुत उसका वाइड रेंज है, वैसे हिस्ट्री की भी बहुत वाइड रेंज है। डॉक्टर R.C. मजूमदार जैसे विद्वान कहते हैं कि इतिहास केवल सत्य की जानकारी, सत्य की खोज तक ही सीमित है। उन्होंने उसे उसका स्वरूप बहुत सीमित कर दिया है। ओसवाल्ड स्पेंगलर कहते हैं कि केवल संस्कृति के अध्ययन तक ही इतिहास है, तो उन्होंने केवल संस्कृति के अध्ययन तक ही इसे छोड़ दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। इतिहास के अंतर्गत केवल संस्कृति का ही अध्ययन हम नहीं करते हैं। तो ये उन्होंने बहुत उसकी संकुचित उसकी परिभाषा दी है। टायन भी कहते हैं कि संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन जो है वो इतिहास है। तो यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता दोनों को उन्होंने जोड़ा है, जिससे इतिहास का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक बना दिया उन्होंने, ठीक है। केवल संस्कृति की बात की जा रही थी तो वो बहुत संकुचित क्षेत्र हो जा रहा था, परंतु सभ्यता और संस्कृति दोनों का समावेश अगर इतिहास के अंतर्गत टायन ने किया है तो इससे क्या है, इतिहास का क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है, बहुत ब्रॉड हो जाता है। अब जॉन लीवी जैसे विद्वान कहते हैं कि संस्कृति एवं सभ्यता कि इतिहास के क्षेत्र का स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील है, यह सामाजिक आवश्यकता अनुसार विकसित होता रहता है। जॉन लीवी जो है वो इतिहास की परिभाषा को बहुत ज़्यादा विस्तृत बना देते हैं और उसे हर टाइम पीरियड में प्रासंगिक बना देते हैं, उसकी रिलीवेंसी को
सिद्ध करते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास का क्षेत्र जो है वो एक निश्चित उसका कोई पैरामीटर नहीं है, पर उसमें परिवर्तन होते रहते हैं और उसके अंतर्गत जो क्षेत्र हैं वो व्यापक होते रहते हैं। उसमें नई नई चीज़ें, नए नए मुद्दे जुड़ते चले जाते हैं। और कैसे जुड़ते हैं? जैसे जैसे आदमी की सामाजिक आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। जिस समय हंटर एज था उस समय का इतिहास बहुत छोटा था। जैसे जैसे फिर उसका विकास हुआ, वो एक जगह पर रहने लगा, उसने खेती करना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, फिर और अन्य गतिविधियां शुरू की, तो इतिहास का क्षेत्र वैसे वैसे वाइड होता चला गया। तो उनका ये कहना है कि जो सामाजिक आवश्यकता जैसे जैसे परिवर्तित होती जाती है वैसे वैसे इतिहास का स्वरूप भी और अधिक विकसित होता रहता है। अब ब्यूरी नाम के इतिहासकार कहते हैं कि हिस्ट्री इज ए साइंस, नो लेस एंड नो मोर। इतिहास विज्ञान है, न कम है न अधिक। तो इतिहास में मैंने विज्ञान और कला दोनों की बात की थी। तो उन्होंने कहा है कि इतिहास जो है विज्ञान से इसका महत्व कम नहीं है। जैसे कई अभी मैंने बताया था कि इतिहास को जो है विज्ञान की भांति विस्तृत कहा इतिहासकार ने, तो ब्यूरी भी यही कह रहे हैं कि इतिहास जो है ऐसे कुछ लोग क्या मानते हैं कि फिजिक्स महत्वपूर्ण है, केमिस्ट्री महत्वपूर्ण है, जियोलॉजी महत्वपूर्ण है, बायोलॉजी महत्वपूर्ण है, मेडिकल साइंसेज महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर साइंस महत्वपूर्ण है, इंजीनियरिंग जो है वो महत्वपूर्ण विषय है और इतिहास को वो कोई उसका महत्व नहीं मानते हैं। परंतु ब्यूरी कहते हैं कि जो विज्ञान के विषय हैं उनसे इतिहास का महत्व कहीं भी कम नहीं है, न उनसे कम है न उनसे ज़्यादा है। मतलब इतिहास का जो महत्व है वो विज्ञान के विषयों के बराबर ही है। तो इस आधार पर जो ये अलग अलग बातें अलग अलग विद्वानों के द्वारा कही गई हैं उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अतीतकालीन समाज का पूर्ण चित्रण ही इतिहास का मूल उद्देश्य रहा है। अर्थात जो पास्ट में जो सोसाइटी थी उसका पूरी तरह से उससे सारी जानकारियाँ निकाल लेना, उन जानकारियों को सामने लाना इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। तो ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण दर्शाता है कि हम उसमें पूरी सोसाइटी की हर बात को सामने लेके आ रहे हैं। अब इतिहास के अंतर्गत मैंने बताया कि शुरुआती दौर में जैसे जैसे विकास होता चला गया इतिहास का क्षेत्र जो है व्यापक होता चला गया, उसमें नए नए क्षेत्र जुड़ते चले गए। तो उस आधार पर हम देखते हैं कि इतिहास में सामाजिक इतिहास भी होता है, आर्थिक इतिहास होता है, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, न्यायिक, संवैधानिक, सुरक्षात्मक व्यवस्था और अपना जो परिवेश है हमारा, इसके अलावा विचारों का इतिहास होता है, क्योंकि वैश्विक जगत में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो भी इतिहास का पार्ट हैं। तो विश्व इतिहास, बौद्धिक इतिहास, जैसे जैसे आदमी का व्यक्ति का क्या हुआ, बौद्धिक स्तर बढ़ता चला गया, पुनर्जागरण काल आया, व्यक्ति ज़्यादा लॉजिकल होता चला गया। इसके अलावा आप जानते हैं कि बहुत सारे देश जो हैं दूसरे देशों के अधीन रहे या उनमें औपनिवेशिक व्यवस्था कायम रही। जैसे भारत भी इंग्लैंड का उपनिवेश था, अफ्रीका उपनिवेश था, अमेरिका उपनिवेश था, ऐसे कई कंट्रीज़ जो थी वो उपनिवेश रहीं। तो औपनिवेशिक इतिहास है उनका अपना। फिर आज़ादी प्राप्ति किन देशों ने, तो उनका स्वतंत्रता का इतिहास भी आ गया। ऐसे ही फिर वहाँ पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई तो प्रजातांत्रिक इतिहास हो गया। पहले राजनीतिक इतिहास होता था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था का इतिहास होता था जब राजा वगैरह होते थे, है ना। तो हम देख रहे हैं कि इतिहास का सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ इतिहास का के क्षेत्रों का दिन प्रतिदिन विस्तार होता चला गया है। आज हम जैव विविधता को, पर्यावरण जैसे मुद्दों को भी क्या करते हैं, इतिहास के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब बात आती है कि इतिहास का महत्व या उपादेयता क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है हिस्ट्री का। तो बहुत सारे लोगों ने इतिहास का महत्व नहीं माना है। मैंने भी बताया था कि लोगों ने कहा कि फिजिक्स महत्वपूर्ण है, केमिस्ट्री महत्वपूर्ण है, बायोलॉजी महत्वपूर्ण है, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। परंतु इतिहास की हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी बहुत सारे लोगों का मानना था। इसमें हेनरी फोर्ड महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा इतिहास केवल बकवास है, फुलिशनेस है। हेगल ने कहा कि इतिहास से हमें केवल यही शिक्षा मिलती है कि इसमें देने शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये माना कि इतिहास से हम कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। फ्रेडरिक महान जो है वो कभी इतिहास पढ़ना चाहते थे तो कहते थे मुझे झूठ बोलने वाला दे दो। उन्होंने उसे केवल कोरी बकवास झूठ माना, ठीक है। परंतु ऐसा नहीं है।
ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो इतिहास के वास्तविक स्वरूप को, इतिहास के महत्व को नहीं समझ पाए थे, है ना। इसलिए उन्होंने इतिहास का महत्व नहीं समझा, इतिहास को बकवास कहा। क्योंकि वास्तविक जो लक्ष्य होता है, वो जो भी हमें अतीत से जानकारी मिलती है, जो शिक्षा मिलती है, उसका दार्शनिक आधार, उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, इसको समझना महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए इन आधारों पर इतिहास का मूल्यांकन करना चाहिए। और जिन्होंने इतिहास को बकवास माना, उन्होंने उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स नहीं देखे, उसके पीछे के दार्शनिक तत्वों को नज़रअंदाज किया, इसलिए उन्होंने इतिहास को बेवकूफ़ी या बकवास से ज़्यादा नहीं समझा। परंतु एजी बिडगेरी ने कहा कि इतिहासकारों ने मानवता के जीवन की निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतिहास के अध्ययन के लिए अनेक अच्छे कारक रहे हैं तथा रहेंगे। उन्होंने माना कि इतिहास जो है वो मानवता के विकास को बता रहा है, मानव के विकास की जो सतत प्रक्रिया चली आई है उसको समझाता है, और उससे पर हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर जो है निर्भर रहता है। और इसलिए इतिहास को जानने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं जिनके कारण इतिहास महत्वपूर्ण हो जाता है, या आगे भी इतिहास को जानने के लिए ऐसे जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी आगे भी आवश्यकता बनी रहेगी, या इतिहास जो है उसकी प्रासंगिकता जो है वो बनी रहेगी आगे भी। ठीक है, तो इतिहास के अगर हम महत्व को देखें कि क्यों इतिहास महत्वपूर्ण है, क्यों इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो हम जानते हैं कि इतिहास से हमें क्या होता है, हमारे अतीत, हमारे पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात अतीत का ज्ञान मिलता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे शिक्षा शास्त्री का मानना है कि किसी भी देश का इतिहास उसकी स्मृति, मेमोरी होता है, और जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति और के विकास और उन्नति के लिए एक अच्छी स्मरण शक्ति, हमारी एक अच्छी मेमोरी का होना जरूरी है, जैसे इंसान को ज़रूरी है वो अपने पास्ट को याद करे। आप जानते हैं कि ओल्ड एज में लोग अपना पास्ट भूल जाते हैं, तो क्या हो जाता है, उससे उनका जो प्रेजेंट है वो भी गड़बड़ा जाता है ना। जब वो पास्ट की चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हमें अपना पास्ट या अपना इतिहास जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। उसके बदले प्रेजेंट जो है हमारा लड़खड़ाने लगेगा, फ्यूचर हमारा अंधकार में चला जाएगा। इसलिए हर देश के लिए, हर सोसाइटी के लिए उसके विकास का क्या क्रम रहा, क्या इतिहास रहा, इसको जानना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, इसका जो महत्व है इतिहास का, वो इसलिए है कि वो वर्तमान और भविष्य के लिए शिक्षाप्रद है। जो अतीत में जो घटनाएं हुई जिन्हें हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो मैंने बताया कि उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस समय हमने उन प्रॉब्लम्स या मिस्टेक्स के लिए क्या किया, कैसे प्रॉब्लम्स से हमने निजात पाई, प्रॉब्लम्स को दूर किया, या हमसे क्या गलतियां हुई जिससे फिर अच्छे गलत रिजल्ट आए। आप जानते हैं अतीत में हम लोग जब क्या हुआ, हम लोग बिखर गए, आपस एकता का अभाव हुआ, तो बाहरी शक्तियों ने आकर हम पर राज किया। तो आज हम उनसे क्या कर सकते हैं, उस अतीत की घटनाओं से सबक ले सकते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमारी एकता जो है वो बनी रहनी चाहिए, है ना। अन्यथा क्या होगा, उसी तरह की घटनाएं आ जाएंगी सामने। इसलिए बार बार जो है जब समाज में विभाजन वाली स्थितियां पैदा होने लगती हैं, तो लोग फिर उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने सबक कहाँ से सीखा, अपने पास्ट से सीखा। तो इससे क्या होगा, हम अपने आज को, वर्तमान को सुधारने की कोशिश करते हैं, और फिर उस वर्तमान आज हमारा सुधरता है, तो उससे फिर उसी के आधार पर जो है हमारा भविष्य जो है तैयार होता है। तो इसलिए इतिहास जो है हमारे वर्तमान को और भविष्य को संवारने की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके अलावा इतिहास से हमारे को कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं, कुछ राष्ट्रीय मूल्य मिलते हैं, है ना। जो भी राष्ट्र अपने अतीत के से मिलने वाले जो संदेश हैं उनकी उपेक्षा करता है, तो उसका भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाता है। इतिहास का अध्ययन कोई समय की बर्बादी या विलासिता नहीं है, बल्कि वो एक सबक लेने की चीज़ है।
और उसको अगर हम उसको नज़रअंदाज अगर हम करेंगे अतीत को, तो हम जो है हमारा क्या होगा, पतन हो जाएगा। हम कहते हैं ना, आज हमारे सांस्कृतिक मूल्य जो हैं हमने छोड़ दिए हैं, तो हमारा निरंतर हमारा समाज जो है वो पतन की ओर अग्रसर हो रहा है, सांस्कृतिक रूप से ह्रास हो रहा है। ऐसे ही सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य जो हमारे अतीत में लोगों ने जो स्थापित किए थे, कुछ उच्च चारित्रिक गुण, नैतिक गुणों को कुछ पैरामीटर्स बनाए थे सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए, एक अच्छे समाज को बनाने के लिए, तो वो हर काल विशेष में प्रासंगिक होते हैं। ये बात अलग है कि कुछ चीज़ें समय के साथ उनमें कुछ चेंज जाते हैं, उनमें कुछ और ऐड कर दिया जाता है ना। तो अच्छाइयाँ तो सदा हर समय सत्य बोलना चाहिए, वो पहले भी कहा गया, आज के समय में भी प्रासंगिक है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो उन वैल्यूज़ को, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों के बारे में जानकारी हमें इतिहास के अध्ययन से होती है, और उनको फिर हम अपने आज के जीवन का भी अंग बनाते हैं। ऐसे व्यावसायिक मूल्य हैं, क्योंकि समय के साथ व्यवसायों में परिवर्तन आया, नई नई चीज़ें व्यवसाय के अंतर्गत आई, है ना। आज पत्रकारिता, प्रशासनिक सेवाएं, ऐसी नई नई जो सेवाएं हैं उनका विस्तार हुआ है, नए नए जो सर्विस के क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि हुई है। उनको भी समझ पाना जो है वो हमें इतिहास के अध्ययन से उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं को देने के लिए आप जानते हैं कि प्रशासनिक पत्रकारिता जो करते हैं वो पास्ट की का भी अध्ययन करते हैं, और आज बताते हैं कि उस पास्ट में क्या गलतियां हुई, उससे आज क्या असर पड़ रहा है ना, या क्या अच्छाइयाँ थीं जिन्हें आज भी बनाए रखना है। आइए आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर आपके इतिहास के ज्ञान को परखा जाता है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है ऐतिहासिक ज्ञान बहुत काम आता है। चर्चिल जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उन्होंने जो इंग्लैंड में सफलता हासिल की तो वो उनके ऐतिहासिक ज्ञान का उसमें बहुत महत्व था। क्योंकि आज भी आप देखते हैं कि कोई नेता आपके सामने आता है, वो आपको अतीत की अच्छी बातें बताता है, अतीत से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता है, अच्छाइयों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उससे आप पर क्या है, एक अच्छा असर इम्पैक्ट पड़ता है। और जो राजनीतिक जो भी फैसले लिए जाते हैं वो भी कुछ ना कुछ अतीत से जुड़े हुए होते हैं, है ना। आज भारत पाकिस्तान के बीच जो भी मुद्दे पर विचार वार्ता होती हैं उस पर अतीत का प्रभाव देखते हैं। तो अतीत का ज्ञान ही नहीं होगा तो उसके प्रभाव को, और आज के समय में क्या समसामयिक होगा, क्या समीचीन होगा, क्या रिलेवेंसी होगी, इनको कैसे समझ पाएंगे। ऐसे ही शैक्षणिक मूल्यों के बारे में भी हम जो आज वैल्यूज हम कहते हैं ना कि हमारे तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जिनमें उच्च शिक्षा का स्तर था कि विदेशों से भी वहाँ पर लोग आते थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। पहले के मनुष्य का स्वभाव किस प्रकार का था। तो ये सब चीज़ें जो है इतिहास की जो घटनाएं हैं वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती हैं, प्रकाश स्तंभ का काम करती हैं, जिसकी हम रोशनी में अपने भविष्य को, हमारे वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा मनोरंजन के क्षेत्र में भी महत्व है। प्राचीन समय में हम आज भी जो हम देखते हैं अपने उत्तराखंड के ही समाज को, न्योली, चाचरी, ये सब चीज़ें जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं, या जो भी हमारे मनोरंजन के साधन थे उनको हम जानते हैं, आज भी उनका इस्तेमाल करते हैं, है ना। और या हमारे जो विभिन्न प्रकार के त्यौहार वगैरह हैं उनमें चली आ रही घटनाएं वो तो अब इतिहास का ही पार्ट हो गई है ना, पर हम उन्हें आज भी हम उनको क्या करते हैं, अपने वर्तमान में उनको शामिल करते हैं और फिर भविष्य तक उसे ले जाने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से इतिहास जो है हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला विषय है, और इसका अध्ययन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हर क्षेत्र में, ठीक है। इसीलिए आप जानते हैं जनरल स्टडीज़ का मैक्सिमम पार्ट जो है वो इतिहास कवर करता है, क्योंकि इतिहास का ज्ञान हुए बिना हम अपना वर्तमान और भविष्य जो है वो बेहतर नहीं बना सकते हैं। यदि हम अपने इतिहास की उपेक्षा करते हैं, हम अपने पास्ट को नहीं जानना चाहते हैं, तो हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर कभी भी अच्छा नहीं बन सकता है। हमें पता नहीं हो कि हमारे मकान की नींव कितनी मजबूत है, तो हम उस क्या करेंगे, अगर हमें कच्ची होगी हम उस पर बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे तो वो गिर जाएगी।
तो हमें ये भी जानना पड़ता है ना कि हमारी नींव के अंदर जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो कैसा है, तभी हम उस पर बिल्डिंग जो है और बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं। अगर बुलंद इमारत लायक बुलंद नींव है तो उस पर बुलंद इमारत बनेगी, है ना। और हमें कमियां जाननी पड़ेंगी, और अगर उसमें कोई कमी है तो उस कमी को सुधारने की हम कोशिश करते हैं। इसलिए इतिहास का ज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा, और जो भी इस मामले में आपकी क्वेरीज़ होंगी उसके बारे में आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।